दोस्तों, आज एमएलसी इलेक्शन का रिजल्ट जाहिर हुआ। हैरत अंगेज तौर पर बीजेपी 17 सीटों पर काबिज रही। नासिक जिले का जो रिजल्ट था वो हैरत अंगेज तौर पर चेंज हुआ और पूरे महाराष्ट्र की नज़र अहंकार के खिलाफ लोकशाही की जीत पर पड़ी। नासिक पूरे महाराष्ट्र में 17 सीटों पर एमएलसी के इलेक्शन हुए। पूरे पर महायुति बीजेपी अलायंस की सरकार बनी। पूरे 17 उनके चुन कर आए। सिर्फ एक नासिक में आज़ाद उम्मीदवार गोकुल गीते चुनकर आए हैं। यहाँ से उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि नरेंद्र धराड़े चुनकर आएंगे, क्योंकि बीजेपी अलायंस के पास में 619 सीटों में वोटों में से 619 में से बीजेपी अलायंस के पास 475 और एमआईएम और दीगर इनके हामियों को मिलाकर इस तरीके से ये तादाद इन लोगों के पास 519 तक पहुंचती थी। 619 में से 519 जैसी अक्सरियती तादाद रखने पर यह गुमान जाहिर किया जा रहा था कि नरेंद्र धराड़े ही एमएलसी के इलेक्शन में चुन कर आएंगे। दीगर अलायंस के पास में सिर्फ 100 वोटें थी। इस तरीके से गोकुल गीते और नरेंद्र धराड़े ये दो लोग मैदान में उम्मीदवार थे। गुज़िश्ता 18 जून को 4 रोज कबल नासिक जिले समेत महाराष्ट्र की 17 एमएलसी सीटों का इलेक्शन हुआ था। आज 22 जून को उसके रिजल्ट नताइज जाहिर हुए, जिसमें से नासिक जिले में 619 वोट थी, जिसमें से 357 वोट गोकुल गीते को मिली है। नरेंद्र धराड़े को 248 वोट, 13 वोट रिजेक्ट हुई है और एक वोट जो पढ़ नहीं सकी। गैर हाजिर रहने वालों में हाफिज अब्दुल्ला जो हज की सादत के लिए आउट ऑफ इंडिया है, तो इस वजह से वो वोट नहीं दे सके। एक हाफिज अब्दुल्ला की वोट नहीं गिरी, 13 वोट रिजेक्ट हुई। 248 वोट नरेंद्र धराड़े को मिली, 500 में से 248 यानी आधी। और गोकुल गीते को 357 वोट मिली है। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी आई, मगर नासिक जिले में बीजेपी यानी आजाद उम्मीदवार आए। हालांकि गोकुल गीते बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं और ये इनके भाई गजानन गीते ये नासिक के सीनियर कारपोरेटर हैं। इन लोगों ने फॉर्म दाखिल किया था, बीजेपी से बगावत टिकट मांगा था, मगर टिकट नहीं मिल सका, इसलिए इन लोगों ने बगावत की और इन लोगों ने फॉर्म नहीं निकाला। फॉर्म निकालने के लिए नरेंद्र धराड़े की जानिब से काफी कोशिश की गई। किशोर धराड़े की वीडियो भी वायरल हुई, धमकियां देते हुए, बाप दादा की गाली देते हुए, जिसके बाद नरेंद्र धराड़े के खिलाफ अहंकार बढ़ा। नरेंद्र धराड़े गुज़िश्ता 2 टर्म से तमाम लोगों को, कारपोरेटरों को आइन वक्त पर पैसा देकर इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर बाद में कोई राब्ते में नहीं रहते और कोई काम नहीं कर पाते। यही वजह थी कि धराड़े परिवार के खिलाफ शिवसेना, बीजेपी और अजीत दादा गुट के अलायंस में भी नाराजगी थी और बड़ी तादाद में लोगों ने बगावत की और अहंकार के खिलाफ लोकशाही को वोट देते हुए सादे आम उम्मीदवार गोकुल गीते को कामयाब किया। 500 में से नरेंद्र धराड़े को 250 मिल सकी, यानी 250 लोगों ने बगावत की है। मालेगांव के दादा भूसे मुकम्मल कोशिश कर रहे थे धराड़े के लिए, मगर धराड़े की शिकस्त हुई, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि दादा भूसे का भी वर्चस्व कहीं ना कहीं से कम हुआ है और अहंकार के खिलाफ लोगों ने नेतृत्व को भी ठुकरा दिया है। गोकुल गीते एक आम कारपोरेटर की तरह है, इनके भाई कारपोरेटर है, ये बीजेपी के अच्छे वर्कर्स है, इसलिए इन्होंने फॉर्म दाखिल किया था, लेकिन पार्टी ने छोटा आदमी देखकर इनको टिकट नहीं दिया और धराड़े जैसे अहंकारी आदमी को दिया, जिसके खिलाफ लोग मुत्तहिद हुए और नासिक का ये अनोखा फैसला आया, जिसकी पूरे महाराष्ट्र में सियासी चर्चा जारी है। मालेगांव की सूरत हाल देखें तो इस्लाम पार्टी ने अहंकार के खिलाफ लोकशाही को वोट करते हुए गोकुल गीते को वोट दिया था, जबकि एमआईएम के कारपोरेटर शिंदे गुट की तरफ से हिमायती बनकर थाना के 7 स्टार होटलों में थे और इन लोगों ने गुमान किया जा रहा है कि नरेंद्र धराड़े को वोट दिया होगा। नरेंद्र धराड़े को जो 248 वोट मिली है, इसमें दीगर अलायंस की भी खरीदी हुई 75 से ज्यादा वोट है। इस तरीके से देखा जाए तो शिवसेना बीजेपी अलायंस के सिर्फ 150 लोगों ने, 150 पौने 200 कारपोरेटरों ने ही नरेंद्र धराड़े को वोट दिया है। नासिक का अनोखा फैसला रहा। आने वाले दिनों में इस्लाम पार्टी गोकुल गीते से काम करवा लेगी, इस तरीके से उम्मीद की जा रही है और अहंकारी लोगों का सपोर्ट करने वालों को भी अब सोच लेना चाहिए। महाराष्ट्र की 17 एमएलसी सीटों के इलेक्शनी नताइज को अगर पार्टी वाइज हम देखें तो सबसे ज्यादा बीजेपी को 11 और नासिक की एक गीते की मिलाकर 12 सीट मिली है। 17 में से 12 बीजेपी को, शिंदे सेना को 3 और अजीत दादा एनसीपी को 2, एनसीपी को 2, सेना को 3 और बीजेपी को 11 प्लस 1 12, इस तरीके से 17 सीटों के आज रिजल्ट जाहिर हुए।
इनमें से 6 सीटों पर 11 सीटों पर ही इलेक्शन हो सके 17 सीटों में से 11 सीटों पर इलेक्शन हुए और 6 सीटें बिन विरोध बिना मुकाबला चुनकर आए हैं 6 एमएलसी, जिनमें से रायगढ़, यवतमाल, थाना, पूना, वर्धा और अहिल्यानगर, इन 6 जिलों में 6 एमएलसी बिन विरोध चुनकर आए थे। 11 के नतीजे जाहिर हुए। 17 टोटल सीट थी, पूरी महायुति को गई। 12 बीजेपी, सेना 3, एनसीपी 2। नासिक के गोकुल गीते चर्चा का 22। एक नेता घर में बैठने के बाद भी अगर सोचे उसका कार्यकर्ता कुछ भी तय करे तो कार्यकर्ता क्या कर सकता है इस देश में, ये आज मेरे निकाल से इस जगह पे आपको दिख रहा है। किस तरह का चुनौती का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, आपको सब पता है कितना प्रेशर था, कितना दबाव था महायुति की तरफ से, लेकिन कार्यकर्ताओं ने वो सब दबाव निगलेक्ट करके ये चीज मुझे उदय सामंत जी ने चार्टर प्लेन भेजा हुआ है उधर के लिए 1 बजे बुलाया गया आपको, नाना से बात हुई है? कुछ भी पता नहीं इसके बारे में, मैं अंदर बैठा हूँ। शायद उनको यहाँ पे उम्मीदवारी नहीं करनी थी, इसलिए उनको शायद जबरदस्त उम्मीदवारी दी होगी तो उनको फंसाया गया। आसिफ भाई और महाविकास आघाड़ी के जो वोट थे, वो निर्णायक वोट थे, वो शुरू से मेरे पीछे रहे, इसलिए मैं ये कैंपेन सफल कर पाया। आज बरोज पीर सुबह की टाइम मुझे फ़ोन आया, हमारे एक फायरमैन है सूर्यवंशी पहलवान का फायर ब्रिगेड से, कि मेरे एक नातेवाईक के घर पे एक हादसा पेश आया, कुएं में एक लेडीज़ गिर गई। रात की टाइम से वो लेडीज़ गिरी थी। फिर उन्होंने ये दादा ने उनको फ़ोन किया, सूर्यवंशी को, क्या नाम है, हीरालाल दादा ने सूर्यवंशी को फ़ोन किया। सूर्यवंशी ने मुझे फ़ोन करा कि चिक्कलवाड़ से आगे नाड़ा गांव है, वहाँ पे कुएं के अंदर एक लेडीज़ ने उड़ी मार दी है, या कुछ हादसा पेश आया उसके साथ। फिर मैंने मेरे एक साथी निहाल को लेकर, ड्यूटी पर नहीं था, छुट्टी पर था, बाइक पर तकरीबन मालेगांव से 25 किलोमीटर दूर यहाँ मौके वारदात पर पहुँचा। और जब यहाँ मालूमात ली गई कि वो जो लेडीज़ थी, वो खातून, वो रात से घर से गायब थी। तकरीबन 4 बजे से उसको ढूंढा गया, पूरे गांव में इधर उधर नहीं मिली। तो उनको ऐसा शक आया कि सामने खेत के कुआं है, कुएं के अंदर तो नहीं वो उड़ी मार दी। तो फिर उसके शक के बिना पर हमको बुलाया गया। और फिर मैं आकर जब यहाँ मौके वारदात पर आया तो कुआं तकरीबन 80 से 100 फीट का कुआं है और उसके अंदर 60 से 65 फीट पानी था। फिर भी मैंने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया और अल्लाह की मदद से तकरीबन आधा से पौन घंटे के अंदर 65 फीट पानी के अंदर से वो लेडीज़ को निकाल कर अभी गांव वाले के ताबे में दिया। यहाँ के सरपंच और तालुका पुलिस स्टेशन उनके ताबे में बॉडी दी। अभी इनके साथ क्या हादसा पेश आया इसका पंचनामा पुलिस करेगी। डेड बॉडी निकाल कर वारसिन के हवाले दे दी गई है। उसका नाम है संगीता बाई बाड़ू यादव, उम्र 42, रहने वाली चिक्कलवाड़ के 5-7 किलोमीटर आगे नाड़ा गाँव है, वहाँ के रहने वाली है। आया शकील भाई तुरंत नाले में पहुंच गए, आधे पौन घंटे में उन्होंने निकाल के दिया, हमारे ताबे में दे दिए। ये नाळेगाव में ये गोष्ट रात्रीची झाली आहे जेव्हा तरी, त्याच्यामध्ये आम्ही गावकरी सर्व नातेवाईकांना इकडे तिकडे पाहिली। आम्हाला त्यानंतर शंका आली की बुवा हेरेत आहे करून आम्ही मालेगावला फोन केला आणि तिथून ते म्युनिसिपालिटीचे ते लोक आले आणि त्यांनी मदतीने बाडी काढून आमच्या ताब्यात दिली।